का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। एक ज़रूरी सूचना लेके आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। वो ज़रूरी सूचना जो अभी वैकेंसी लगभग कंप्लीट कह सकते हो 60,244 वाली है, उससे जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलने वाली है। ये न्यूज़ ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा और आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहीं से मज़ा को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो देखो, अभी तक ये होने वाला था कि जो भर्ती बोर्ड है और जो गवर्नमेंट है, ये चाह रही थी, यानी यूपी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो भर्ती 60,244 है, पूरे कैंडिडेट को मतलब 60,244 लोगों को एक ही साथ भेजा जाएगा ट्रेनिंग पे, और वो भी यूपी में। क्योंकि इसके पहले जब 49,568 वाली वैकेंसी हुई थी, तो यूपी में ट्रेनिंग तो हुई थी, लेकिन 3 शिफ्ट में बच्चे गए थे। उस समय थोड़ा मामला दूसरे टाइप का था, उस समय कोरोना चल रहा था। लेकिन अगर 41,520 वैकेंसी की बात करें, तो उसमें यूपी के साथ साथ अलग राज्यों में भी भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए। बाकी देखो क्या है ना, गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हमने बहुत सारी चीज़ों में सुधार कर लिया है, ट्रेनिंग कैपेसिटी बढ़ा ली है, क्षमता बढ़ा लिया है। लेकिन लास्ट में आज एक ऐसा नोटिस वायरल हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता। इस नोटिस में जो मेनली चीज़ें दी हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 3,000 कैंडिडेट का ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस एकेडमी कराएगी। मतलब जो वहाँ तीनों ट्रेनिंग सेंटर है, एक वजीराबाद है, एक झरोदा कला है, और एक पता नहीं कौन सा है, वो मुझे नाम नहीं याद है, अभी मैं देख के आपको बताता हूँ। इन तीनों ट्रेनिंग सेंटरों में 3,000 कैंडिडेट का ट्रेनिंग होगा। उसमें लड़के शामिल रहेंगे, उसके साथ लड़कियां भी रहेंगी, ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है कि 3,000 कैंडिडेट शामिल रहेंगे। ये रिक्वेस्ट किया गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब जो यहाँ के बड़े अधिकारी हैं और सीधे वहाँ के जो दिल्ली पुलिस एकेडमी के सर्वा हैं, उनसे कहा गया है कि आप इनकी ट्रेनिंग करा दो। और उसके साथ ये भी कहा गया है कि वहाँ के इंस्ट्रक्टर को यूपी में ट्रेनिंग करने के लिए भेजो। तो देखो आगे क्या चीज़ें होती हैं। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ वो नोटिस। उस नोटिस में कितनी सच्चाई है वो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बाकी पहले मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। तो देखिए, ये जो नोटिस है, इसमें अगर मोटी मोटा आप जो मोटा वाला हेडिंग है उसको देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। मोस्ट इमीडिएट टाइम्ड ऑफिस टू द ज्वाइंट डायरेक्टर दिल्ली पुलिस एकेडमी झरोदा कला न्यू दिल्ली। मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर है झरोदा कला का, उनको एड्रेस करते हुए लिखा गया। सब्जेक्ट क्या है इसमें, रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ 3,000 रिक्रूट ऑफ यूपी पुलिस। अभी इंतजार करना पड़ेगा कि इसमें सच्चाई है कि नहीं है। खैर अभी देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एज पर लेटर रिसीव्ड फ्रॉम डीजी पुलिस उत्तर प्रदेश, दे हैव रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट बेसिक ट्रेनिंग ऑफ 9 months फॉर 3,000 रिक्रूट कॉन्स्टेबल्स रिसेंटली सेलेक्टेड बाय यूपी पुलिस इन जुलाई 2025। दे हैव ऑल्सो ऑफर टू सेंड देयर मैन पावर, इंडोर ऑब्लिक आउटडोर इंस्ट्रक्टर्स, अरे हमारी अंग्रेजी भी, इंस्ट्रक्टर्स फॉर असिस्टिंग आवर ट्रेनर्स in this regard as directed by the joint director Delhi Police Academy. All ACPs indoor and outdoor all campuses to work out the number of trainees they can accommodate in July 2025 in their respective campuses, and number of UP police instructors indoor outdoor they are required, and a report may kindly be sent urgently to the office. अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो, जारी किया गया है जो ईस्ट वेस्ट कैंपस है, द्वारका है, वजीराबाद। बस इसमें यही ना, कुछ जगह स्पेलिंग मिस्टेक मुझे दिख रहा है, बाकी अब पता नहीं कितनी इस पर सच्चाई है कितनी नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि इसमें डेट भी देखो दिया हुआ है 2 अप्रैल का, तो जहाँ तक हो सकता है ये सही हो। इसमें यही बताया गया है कि जो डीजी हैं यूपी के, यानी पुलिस विभाग के जो डीजी हैं, उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि आप 3,000 हमारे कैंडिडेट को ट्रेनिंग कराइए, ठीक है। जो वैकेंसी जुलाई में लगभग फाइनल हो जाएगी। और ये भी कहा गया है कि हमें जो नए कैंडिडेट हैं, दे हैव ऑल्सो ऑफर टू सेंड देयर मैन पावर, जो इंडोर आउटडोर के इंस्ट्रक्टर हैं उनको भी भेजना है। तो इससे रिलेटेड जानकारी इनको जारी करके भेजा गया है। मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट के वो हैं, उन्होंने झरोदा कला को भेजा गया है कि भैया अपना जो भी क्लियर है वो हमको करके बता दो और हम भेज देंगे। तो मतलब ये मान के चलो कि कंडीशन यही है कि भेजा ही जाएगा। बस दिक्कत ये आएगी, आप लोगों के दिमाग में आता होगा, क्योंकि अभी जो पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस की है उसके बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो देखो क्या है ना, 15 मई के बाद हमें लग रहा है उनका जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उनका हो जाएगा पीओपी यानी कि पासिंग आउट परेड। उसके बाद सेंटर खाली हो जाएंगे, तो 3,000 लोगों को आराम से वो ट्रेनिंग करा लेंगे। आपको पता है 5,000 6,000 4,000 ऐसी वैकेंसी दिल्ली पुलिस की आती है, आराम से वो करा लेंगे। बस यही है कि समझ लो कि
हालत ख़राब कर देंगे भाई, दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। तो ठीक है, हम कह रहे हैं देखते हैं किसका नाम जाता है इस डकवर्थ लुईस के नियम में, बाकी तो समय बताएगा। और कुछ लोग वहाँ से भी आएँगे, चूँकि यार देखो 60,244 लोग हैं, आप देख रहे होगे रोज़ नोटिस जारी हो रही होगी कि यार इतने लोगों का ट्रेनिंग होना है, आईटीआई, पीटीआई, तो आपको लग रहा है कि यार इतने लोग कैसे ट्रेनिंग? भाई सोचो 60,244 लोगों की ट्रेनिंग करानी है, तो संख्या बल खूब तगड़ा करना पड़ेगा, इसलिए टाइम लग रहा है। तो समझ गए ना कि अब देखते हैं बाकी क्या होता है। आई थिंक आप लोग देख लिए होंगे। देखने में पहले दृष्टया तो यही लग रहा है कि नोटिस सही है। चलो कोई बात नहीं, मेरे कहने का मतलब कि अगर 3000 लोग वहाँ जाएँगे तो और बेस्ट है। देखो, क्या होता है, यूपी पुलिस की ट्रेनिंग वैसे ही हार्ड है। जब भाई का ट्रेनिंग मेरे हो रहा था तो उस समय ऐसा लग रहा था यार कि इतना ज़्यादा रगड़ के ले रहे हैं, ऐसा कौन-सा काम करवा देंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पहले ही 6 महीने में आपको इतना मजबूत कर देंगे। ख़ैर अब तो 9 महीना कहा जा रहा है। क्योंकि ट्रेनिंग इतना टफ होने के पीछे का रीज़न यही है कि आपकी ड्यूटी भी टफ है। कभी 12 घंटे, कभी 16 घंटे रहना पड़ेगा, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो 24 घंटे भी रहना पड़ेगा। जब आप ट्रेनिंग के बाद नौकरी करने जाओगे तो चीज़ें आपको पता चलेंगी कि इसीलिए ट्रेनिंग टफ कराया जा रहा था। जैसे होता है ना, पहले ही इतना मजबूत करके आपको पत्थर बना दो कि कहीं पे भी रगड़ दो, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये इसी वजह से हो रहा है। बाकी यहाँ कैपेसिटी थोड़ी कम थी, इस वजह से भी हो रहा है। कोई भरोसा नहीं इनका, बाद में पता चले कि ये उठा के इन कैंडिडेट को भेज दें यूपीएसएसएफ में, मतलब मांग लिया जाएगा। यूपीएसएसएफ से मुझे याद आया, यूपीएसएसएफ के जॉब प्रोफाइल का वीडियो बनाने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी कर लिया हूँ। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो पीएससी से यूपीएसएसएफ में गया, उससे बात हो गई, सारी चीज़ों को मैं पूछ लिया, क्या कैसे ड्यूटी, सैलरी फैलरी जो भी है सारी चीज़ें लिखित वाले प्रोग्रेस में हैं, यानी कि उसका जो स्क्रिप्ट है वो लिखा जा रहा है। आज या कल में यूपीएसएसएफ के जॉब प्रोफाइल का वीडियो आ जाएगा। उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे सुनने को मिली, जैसे जब बटालियन का गठन हुआ था तो उस समय 6 बटालियन थी, मतलब पीएसी से ही उसमें भेजे जाने थे। लेकिन भाई साहब उसमें सिविल पुलिस के भी कैंडिडेट हैं, मतलब वो भी उसमें शामिल हैं। इस समय लगभग 6000 के आसपास कैपेसिटी है। वैसे तो कहा गया था कि पहले बार लगभग 9 साढ़े 9 हज़ार के आसपास रहेगा, उसके बाद 17-1800 वैकेंसी आएगी। लेकिन सोच रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुकून चाहिए। भाई 8 घंटे की ड्यूटी है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगती है, और रात की ड्यूटी जहाँ लग गई समझ लो खाली सोना है। जल्दी लगती नहीं है, चूँकि आपको पता है कि जैसे सीआईएसएफ का काम होता है, कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे मान लो कोर्ट हो गया या फिर मेट्रो हो गया या फिर आने वाले टाइम में मंदिरों पे लगेगा, एसबीआई बैंकों पे लगेगा, तो ऐसी जगह पे दिन-दिन का काम होता है। तो यहाँ पे लग रही है ड्यूटी, क्या चाहिए? वर्दी भत्ता नहीं मिलेगा तो उसकी जगह पे वर्दी का आपको सीधे-सीधे साइज़, मतलब आपसे माँग के आपको कपड़ा दे दिया जाएगा। कपड़ा मतलब पूरा ड्रेस ही दे दिया जाएगा। सैलरी सेम पीएसी वाला है। आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी कर लेंगे। जो मेरा दोस्त है वो अपने घर से रोज़ होके ड्यूटी करता है। तो इसका वीडियो अगर आपको देखना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मुझे लगता है कि जो आपका मेडिकल है वो बहुत जल्द आपको मैसेज या फिर कॉल पे पता चलने वाला है। उसका इंतज़ार करिए, सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, सिर्फ़ जो शपथ पत्र है उसी का इंतज़ार करिएगा। हो सकता है आने वाले टाइम में शपथ पत्र का प्रारूप चेंज हो जाए। नहीं चेंज होगा तो आपके पास है ही, आप जाके आराम से बनवा लेना। ठीक है? बाकी टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छोटी-मोटी दिक्कतें आप लोग वैसे ही सही कर लियोगे। तो भैया मेरे कहने का मतलब ये है कि अब बहुत कम टाइम बच गया है आप लोगों के पास। घूम लो, फिर लो, चाहे जो कर लो। उसके बाद तो एक-एक दिन के लिए आपको परमिशन लेके जाना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा, आज वक्फ बिल अमेंडमेंट पता नहीं क्या, मतलब संशोधन था, उस पे चर्चा होना था, तो जितने लोग की छुट्टी थी सभी सिविल पुलिस को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया है। ऐसे ही होगा। समझ गए बात को, मेरे कहने का क्या मतलब है? तो ये दिक्कतें लगी रहेंगी, लेकिन इतना पता है कि सैलरी आएगी जिससे बहुत दुःख कम हो जाएगा। ये मत सोचना कि जो आपका स्ट्रगल है वो खत्म हो जाएगा। स्ट्रगल नहीं खत्म होगा मेरे दोस्त। स्ट्रगल का टाइप बदल जाएगा। समझ गए ना? मतलब अभी किसी और चीज़ को लेके परेशान हो, तो किसी और चीज़ को लेके परेशान रहोगे, लेकिन ये परेशानी नहीं खत्म होने वाली है। ये जब आप इस विभाग का हिस्सा बनोगे, आगे जाओगे, तो आपको खुद पता चलता जाएगा और आप खुद मुझे बताओगे। ओके, तो आई होप कि आप लोग मौज में होंगे, एन्जॉय करते रहिए, खाते-पीते रहिए, जो भी मिले मौज काटिए, घूमते-फिरते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मारपीट से बचना है, चोट ना लगे, मेडिकल हो जाएगा उसके बाद तो अपना ज़िंदगी जिएगा। बाकी तो आपको पता है कि 1 जून से आपका जो जेटीसी है वो स्टार्ट हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।